एमपी गेस्ट फैकल्टी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट यह है कि फिर से फॉलन आउट वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। जी हाँ, जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया और वेबसाइट पर आपने देखा कि नवीन समय सारणी जारी होगी। इसी को लेकर एक और बहुत बड़ा अपडेट ये आया है कि इसमें जो नवीन समय सारणी थी, इसमें फॉलन आउट वालों के साथ में नए कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने 2024 में रजिस्ट्रेशन कराया था, दोनों का साथ मौका दिया जा रहा था। पर आज एक नया घटनाक्रम हुआ और जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री है परमार जी, इन्होंने आदेश दिया है कि अब पहले इस प्रक्रिया में जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट थे उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा, फिर इसके बाद में मौका दिया जाएगा 2024 वाले कैंडिडेट्स को। और फिर एक छोटी सी संभावना है कि फिर अगर इनमें से सीट्स बचती है तो नए कैंडिडेट को भी मौका दिया जाएगा। ये जो वीडियो है इसी के बारे में है और बड़े भारी मन से वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखो, सबसे पहले तो वो देखो कि नया अपडेट क्या हुआ है। तो नया अपडेट ये है कि हमारे जो परमार साहब है, इन्होंने इनके ऑफिशियल अकाउंट से जो एमपी जनसंपर्क है और हमारा जो एमपी हायर एजुकेशन है, इनके तरफ से एक ट्वीट जारी हुआ है। तो ट्वीट में क्या कहा देखो, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने, इंदर सिंह परमार इनका नाम है, आज मंत्रालय स्थित प्रतिकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक लेकर एक विविध विभागीय गतिविधि एवं कार्यों के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापकों की पदस्थापना से या स्थानांतरण से प्रभावित हुए हैं, ऐसे अतिथि विद्वानों के प्रकरणों में विचार करते हुए पृथक से विकल्प भरने का अंतिम अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए। सार्थक पोर्टल पर अनाधिकृत रूप से उपस्थिति दर्ज कराने वाले अतिथि विद्वानों के प्रकरणों में विचार करते हुए संबंधित द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने की प्रतिबद्धता के साथ शीघ्र निराकरण करने को कहा है। क्या कहता है ये ट्वीट में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि अभी जो नई प्रक्रिया चल रही थी उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो उसके पीछे एक कारण ये समझ में आता है कि सरकार और प्रशासन की वापस से मंशा यही है कि फिर से एक बार जो नई समय सारणी आएगी इसमें फॉलन आउट वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। और इसमें अगर फॉलन आउट वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा तो एक बात मुझे ये बताइए, कितनी सीटें बचेगी नए कैंडिडेट के लिए 2024 वाले, और फिर अगर उनको भी मौका दिया जाता है तो फिर नए रजिस्ट्रेशन के लिए रह क्या जाएगा। तो क्या है पूरा मामला, इसको ऐसे समझो। सबसे पहले आप जानते हो कि अभी एक नई क्या हमारे सामने एक आदेश जारी हुआ था उच्च शिक्षा विभाग का, ये आया था 2 तारीख को। इसमें ये कहा गया था कि भैया आपकी चॉइस फिलिंग कराई जा रही है, जो भी सत्यापित आवेदक है। तो इसमें जो 2024 के सत्यापित आवेदक थे, उसके पहले के आवेदक थे, इनको भी शामिल किया गया था और इसके अलावा शामिल किया गया था फॉलन आउट वाले कैंडिडेट्स को भी, है ना। तो इसमें जितने फॉलन आउट वाले कैंडिडेट थे और 2024 के जो रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट थे, दोनों को शामिल किया गया था। 2 तारीख को इसकी घोषणा की गई। तो घोषणा करने के बाद से इस पर एक विवाद उठा, क्योंकि विवाद ये था कि इसमें देखो स्पष्ट रूप से एक बात कही गई थी कि जो जितने भी सत्यापित कैंडिडेट है उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो पुराने अतिथि विद्वान हैं उनको स्थल ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। तो बात यह है कि पुराने अतिथि विद्वानों को जब नए वाले अतिथि विद्वानों के साथ कंपटीशन करना पड़ता तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते। इसके अलावा कुछ अतिथि विद्वान जो हमारे साथ में जिनको चॉइस फिलिंग करना था, अगर वो करते तो वो और पीछे हो जाते। तो आप इन लोगों का यूनिटी देखिए कि केवल 4000 लोग कार्य कर रहे हैं मुश्किल से, वो 40,000 लोगों पर हावी पड़ गए। जो नए कैंडिडेट है 40,000 से ज्यादा इनकी जनसंख्या है। ये होती है यूनिटी की ताकत। तो इस मसले के कारण, क्योंकि पुराने अतिथि विद्वानों को नए वालों के साथ में कंपटीशन करना था, वो ऑलरेडी पिछड़ जाते, तो इन्होंने अपनी मांग रखी और इनकी मांग सुन ली गई। अब फिर से फॉलन आउट वाले को पहले मौका दिया जाएगा, फिर मौका दिया जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को यानी कि 2024, और फिर जो अभी नए कैंडिडेट है 2024 के बाद वाले, इनका तो राम जाने। एक चीज इसमें और देखो कि पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये नोटिस जारी हुआ था 2 तारीख को,
तो इसमें फॉलन आउट वाले कैंडिडेट को नए कैंडिडेट के साथ में चॉइस फिलिंग करना था और ट्रांसफर कराना था। ये प्रक्रिया दोनों की समान रूप से होती, तो इसमें पुराने कैंडिडेट पिछड़ जाते हैं। तो इन्हीं की मांग को लेकर यहाँ पर एक नया घटनाक्रम सामने आया था। वो घटनाक्रम है ये, आप देख सकते हो, है ना। क्या है ये घटनाक्रम, इसको भी समझिए। यहाँ पर जैसे ये 2 तारीख को नोटिस जारी हुआ था, इसके बाद में एक न्यूज आपको पढ़ने को मिलती है कि भर्ती प्रक्रिया का विरोध किया। किसने विरोध किया? जो पुराने अतिथि विद्वानों का संगठन है, उन लोगों ने विरोध किया। विरोध क्यों किया? तो इसके तहत ये बताया गया कि हायर एजुकेशन ने जो चॉइस फिलिंग की नई प्रक्रिया जारी की कॉलेजों में, जो नया शेड्यूल जारी किया, तो इससे जो पुराने अतिथि विद्वान थे, इनको नए के साथ कंपटीशन करना था, तो ये उसमें पिछड़ जा रहे थे। तो पुराने अतिथि विद्वानों के संगठन ने मांग की कि भैया हमारे लिए अलग से चॉइस फिलिंग की जाए, उसके बाद में सीटें खाली रहेगी तो नए वाले को मौका दिया जाए। और यहाँ पर जो पुराना हमारा संगठन है अतिथि विद्वानों का, उन्होंने डायरेक्ट धमकी दी कि अगर उनके लिए अलग से चॉइस फिलिंग नहीं की गई तो ये आंदोलन करेंगे, महासंघ आंदोलन करेगा एमपी हायर एजुकेशन और सरकार के लिए। तो देखो इनका दबाव कितना पड़ा। तो इनके दबाव के कारण जो हमारे प्रभारी है अतिथि विद्वान महासंघ के, इनका नाम है माननीय आशीष पांडे जी। इनने कहा था कि पुराने अतिथि विद्वानों को मौका दिया जाए और ये इनकी बातों पर बकायदा पूरी इनकी बातों पर ध्यान दिया सरकार ने और इनकी बातों को सुना है। तो फिर से जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट हैं, इनको मौका दिया जाएगा, जो कि पिछले 2 वर्षों से लगातार दिया जा रहा था। माननीय आशीष पांडे सर जी, आप बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं अतिथि विद्वानों का, तो 2 सालों से लगातार मौका दिया जा रहा है पुराने या फॉलन आउट वाले अतिथि विद्वानों का। तो क्या नए लोगों को रोजगार का कोई अधिकार नहीं है? और पुराने लोगों को कितने बार मौका दिया जाएगा, इतने बार मौका दिया जाएगा कि नए वाले को मौका ना मिले? जितने पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने गलती से भी रजिस्ट्रेशन करा कर रखा है, चाहे उनका स्कोर 20 भी ना बने, क्या उनको मौका मिलना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जितने भी सरकारी कॉलेज है, इनको हमें अड्डा बना देना चाहिए या शरणा स्थली बना देनी चाहिए ऐसे अयोग्य या जो पुराने अतिथि विद्वान है उन लोगों का? या ये बेहतर होगा कि यहाँ नए युवाओं को मौका दिया जाए जो बेचारे रोजगार के लिए तरस रहे हैं? पुराने प्राइवेट कॉलेजों में रोजगार की हालत बहुत खराब है। देश का भविष्य, देश की ऊर्जा सब बर्बाद हो रही है केवल नौकरी के इंतजार में 2 सालों से। तो क्या नए लोगों को नौकरी देना और जो नए तरीके से नेट जैसे एग्जाम, सेट जैसे एग्जाम को निकाल कर आ रहे हैं, जो बहुत योग्य है, जो पूरा का पूरा कायाकल्प कर सकता है गवर्नमेंट महाविद्यालयों का, ऐसे लोगों को और ऐसी एनर्जी को आप अंदर नहीं आना देना चाह रहे हो। और पुराने लोगों का जो पीएचडी करके या मास्टर्स करके बैठे हुए, उन्हें आप बार बार मौका दे रहे हैं। तो कहाँ से हमारे कॉलेज या सरकारी कॉलेज ग्रोथ करेंगे? कैसे? जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो एक तरीके से शरणा स्थली बन जाएंगे। और पीएचडी किस तरीके से होती है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जब तक आप नेट वाले को नहीं लेंगे, नए लोगों को नहीं लेंगे, सरकारी कॉलेजों का उत्थान कैसा होगा? तो जैसे ही समय सारणी जारी हुई थी, यहाँ से विरोध आया और विरोध आने के बाद से देखिए सरकार ने नए नए नाटक करना शुरू कर दिया। कभी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही तो सर्वर डाउन का बहाना से इस प्रक्रिया को टाल दिया गया। अब कहा गया है कि अतिशीघ्र नई समय सारणी जारी की जाएगी और जो नई समय सारणी जारी की जाएगी, इस नई समय सारणी के माध्यम से मौका दिया जाएगा अतिथि विद्वानों को फिर से चॉइस फिलिंग करने का। तो पहले मौका दिया जाएगा पुराने अतिथि विद्वानों को, फिर मौका किनको दिया जाएगा? नए अतिथि विद्वानों को, 2024 के रजिस्ट्रेशन वाले। तो क्या ही सीट बचेगी और क्या ही मिलना है? तो आप देख रहे हो संगठन में कितनी शक्ति होती है कि केवल छोटे से जो स्थायी या जो पुराने अतिथि विद्वान लोग हैं कितने एकजुट है। कॉलेजों में इनकी पहचान है और संघ के माध्यम से डायरेक्ट हायर एजुकेशन में इनकी पहुंच है। और आप जो नए कैंडिडेट है, आप लगभग हो 40,000 से ज्यादा। आप में यूनिटी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं, पर आपने इतना तकल्लुफ नहीं उठाया या इतना कष्ट नहीं उठाया कि आप अपनी मांग को लड़ने के लिए, अपने रोजगार के अधिकार को मांगने के लिए, यानी कि रोजगार मांगने के लिए जो आपका अधिकार है, आप एमपी हायर एजुकेशन के ऑफिस जाए एक आवेदन लेकर और वहां ये कहे कि हमें नौकरी दो, नई चॉइस फिलिंग कराओ, नए रजिस्ट्रेशन कराओ। कितने लोगों ने कोशिश की?
आपने नहीं की। आप किसी लोग में एकता नहीं है। जब आप में एकता नहीं है तो भुगतिए परिणाम। फिर से पुराने लोगों को मौका मिलेगा, क्या सीट बचेगी? 30-40 सीटें, 10-20 सीटें जो सभी सब्जेक्ट में ऑलरेडी फिर से भर जाएगी। क्या मौका मिलेगा आप लोगों को? हम परेशान हो रहे हैं, आवेदन लिख रहे हैं, हर कोशिश करने के बाद ये पहली चीज आशा की किरण देखी, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। जितना ड्रामा, जितना रोमांस, मतलब जितना रोमांच, जितना सस्पेंस और इतना परिवर्तन एक बॉलीवुड की मूवी में नहीं होता, जितना हमको ये एमपी हायर एजुकेशन की जो गेस्ट फैकल्टी की भर्ती है इसमें देखने को मिल रहा है पिछले 2 सालों में। हर एक घंटे, हर एक दिन नया सस्पेंस आ रहा। एक तो नौकरी देने की इनकी मंशा नहीं थी, और जब ये मंशा पर आए तो ये नया पेच इसमें आ गया। अब जागिए, अपने अधिकार के लिए जाइए एमपी हायर एजुकेशन के ऑफिस। आप जैसे हो, आप अकेले अकेले करके पहुंचिए, आवेदन दीजिए, अपनी मांग रखिए तो कुछ हो सकता है। नया रजिस्ट्रेशन वाले तो आप छोड़ ही दीजिए, आप नेट कर करके बैठे हुए हो, क्या होगा आपका? प्राइवेट हालत, कॉलेजों की हालत हम सब जानते हैं, बहुत हालत खराब है। आपको 15,000 सैलरी देने को तैयार नहीं है। क्या इसलिए इतना पैसा, एनर्जी और ऊर्जा आपने बर्बाद की है सिर्फ 15,000 कमाने के लिए? पीएचडी आपने किया है, नेट जैसा एग्जाम आप दे रहे हो और इस उम्मीद में हो। और यहाँ जब ऐसा ही होता है, जब एक सरकार को सिर्फ 2-3 हजार रुपये महीना लाडली बहना के नाम से मिल रहा है, या इस नाम से या धर्म के नाम पर जिता दिया जाता है, जहां युवाओं की और देश के भविष्य की किसी की ना तो विपक्ष को चिंता है, जहां विपक्ष जैसा कोई अस्तित्व ही नहीं है, और ना युवाओं को चिंता है। सब लगे हैं क्रिकेट में, मोबाइल में और अपनी दुनिया में मस्त है। रोजगार चाहिए, एमपी हायर एजुकेशन के ऑफिस चाहिए, जाइए, एप्लीकेशन लिखिए, अपनी मांग रखिए, एकजुट होइए, प्रदर्शन करिए, तो आपके लिए नौकरी आ सकती है। वरना बस आप ये पुराना जो फॉलन आउट वाले 2.5 साल से यही प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया चलते रहेगी। ये वीडियो बनाने का मकसद कोई व्यूज लाना नहीं है, जैसे एक व्यक्ति ने कमेंट किया था। यहाँ आपको बस अपडेट देना है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है ना। तो हमारा उद्देश्य वो नहीं है, बस आपको सही जानकारी बताना है। अब ना जाने क्या होने वाला है, किनको मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, बहुत विडंबना है और बहुत नए नए पेंच रोज आ रहे हैं। अभी का जो नया अपडेट है मैंने आपको बता दिया, फिर से फॉलन आउट वाले को मौका दिया जाएगा, नई समय सारणी आएगी। इस पे एक पहला वीडियो आया था, उसमें पहले मौका दिया जाएगा फॉलन आउट वालों को, फिर 2024 के कैंडिडेट वालों को। अब एक बात मेरा ये बता दो, बार बार आप पूछ रहे हो नए रजिस्ट्रेशन कब होंगे, आपके लिए बचा क्या है? सीट खाली रहेगी तो आपको मिलेगी। ऊपर से सरकार का देखो कितना महान काम किया है हमारे यहाँ की सरकार ने। जो रिटायरमेंट की उम्र थी उसको बढ़ाकर और 65 वर्ष कर दी। मैं कहता हूं उसको 100 वर्ष कर दो, और जो युवा है इनको ऐसे ही बर्बाद होने दो, वही तो हमारा देश तरक्की करेगा। नमस्कार।